ओके, सो विल स्टार्ट अनदर पार्ट ऑफ लखपति दीदी एंड हम अब यहाँ पे जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और हम अब करेंगे ऐड इसकी लाइवलीहुड मीन्स एक्टिविटीज़, क्या क्या कर रहा है ये मेंबर। अब आ गया एनिमल हस्बेंड्री में मीन्स लाइव स्टॉक है। अब आगे इसके पास टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इसके पास हैं पोल्ट्री, बर्ड्स हैं इसके पास हैं 150 बर्ड्स। ओके, और इसके बाद है मतलब प्रोडक्ट जो मोस्ट प्रोडक्ट मतलब जो ये प्रोडक्ट ज़्यादातर सेल करता है वो आगे एग और चिकन। ये आ गया इसके पास एग चिकन चिक्स, मतलब अंडे भी सेल करता है ये, चिकन बना के भी सेल करता है और चिक्स मतलब उनके बच्चे भी सेल करते हैं। अब टोटल प्रोडक्शन इनकी कितनी है, जैसे एग्स की है हमारे पास प्रोडक्शन, अगर एक दिन में ये मान लें हम इसमें आएगा प्राइस पर ये डोज़न आएगा, पहले इसको डोज़न करते फिर हम यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन है, अगर ये दिन में मान लें कितना के हम लिख लेते हैं 8 डोज़न ये सेल करता है एक दिन में। ओके, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 120 है एक इसका पर यूनिट, मतलब एक डोज़न का इतना है, और 960 के ये पर डे सेल करता है। और ये यहाँ पे हमने क्वार्टरली लिखना है। ये हो गया एक दिन का, ये करता है सेल कितने 8 डोज़न। यहाँ पे कैलकुलेटर निकालेंगे हम, हमने टोटल प्रोडक्शन लिखनी है कितनी 3 महीने की। यहाँ पे हमारे पास आ गया, पहले हम करेंगे 8 मल्टीप्लाई कितना 8 मल्टीप्लाई 30, 8 दर्जन पर दिन के, मतलब ये सेल करो 30 दिन के कितने हुए 240 दर्जन। ठीक, मल्टीप्लाई 3 हम करेंगे, मतलब फिर कितने कि 3 महीनों में कितने ये सेल करता है 72 डोज़न। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे 720 डोज़न इतना है। और ये कितने 86,400 के अंडे सेल करता है 3 महीनों में। और इनकम फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स जो ये बेचते हैं फिर चिक्स। ठीक, और हर 3 महीने बाद ये बेचते हैं कितने, हम लिख देते हैं 20 चिक्स बेचते हैं। प्राइस पर यूनिट अगर हम मान लेते हैं 2 kg का है या 1.5 kg का है वो, और यहाँ पे kg आएगा, और टोटल यूनिट्स ऑफ सोल्ड ये कितने बेचता है कि 20 चिक्स बेचता है। अब हमने यहाँ पे अभी नहीं लिखना है, इनकम फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स नहीं लिखना है, पहले हम करते हैं कि अदर प्रोडक्ट्स इसमें क्या ही डाल दें हम, चिकन आ गया, चिक्स आ गया, हम पहले इसका करते हैं यूनिट के टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड। ये 20 बेचता है हर 3 महीने के बाद, 20 × 300 करेंगे क्योंकि 20 मल्टीप्लाई 300, ये आ गया 6,000। ओके, 300 ये आ गया 6,000। और ये है इनकम फ्रॉम अदर प्रोडक्ट, जैसे कोई मतलब बड़ा मुर्गा अगर ज़्यादा बड़ा हो उसको बेच देते हैं, वो आ गया 500। और इनकम फ्रॉम एनिमल मतलब अगर ये 500 वाले मुर्गे जो है
ये अगर 5 या 3 हम लिख देते हैं कि 3 बड़े मुर्गे बेचता है ये, ठीक। अब ये आ गया हमारा एक्सपेंडिचर। 3 महीने में हमें इनका एक्सपेंडिचर कितना आता है, हम लिख लेते हैं 15,000, क्योंकि मुर्गे इनका कम ही खर्चा होता है। ओके, सेव। ये हमारा इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक। ये ग्रीन टिक आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब है क्रॉप बेस्ड। एग्रीकल्चर में ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में सीजनली ये क्योंकि ये खरीफ का भी सीज़न होता है, रबी का भी होता है और ज़ैद का भी सीज़न होता है। अब खरीफ में जिस टाइम पे आप सोच लेना कि मक्की जब बीजते हैं तो तब के मौसम में जितनी भी चीज़ें बीजी जाएंगी या बोई जाएंगी तो वो खरीफ में आती हैं। और रबी में आ गया जब धान नहीं सॉरी जब ये बीजते हैं ना सरसों और गंदम, मतलब कनक जिसको बोलते हैं, वो उस सीज़न में, या लहसुन, उस सीज़न में जो चीज़ें बीजी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, रबी। मतलब सॉरी कीचड़ वो होती है ना, रबी किसको बोलते हैं, उस मौसम में जो बीजी जाती हैं उनको बोलते हैं रबी। और ज़ैद वाली जो है, ज़ैद में आ गई सब्ज़ियाँ, जितनी भी सब्ज़ियाँ आएंगी ना, तो सब्ज़ियाँ जिस मौसम में बीजी जाती हैं, लाइक अप्रैल हाँ मार्च अप्रैल और मई के दौरान जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं ज़ैद, ठीक। ये हम करते हैं खरीफ। और हमारे पास आगे क्या ज़्यादातर होता है, मेज़ और वीट भी होता है कहीं कहीं, सॉरी वीट उसमें नहीं आएगा, उसमें आएगा मेज़ और हाँ इसमें हमारे शायद हाँ हमारे यहाँ तो ज़्यादातर मेज़ ही का है, मेज़ हम लिख देते हैं। अब यूनिट एकड़ है। अब जैसे एकड़ है, हमारे यहाँ ज़मीनों को कनाल से नापा जाता है और मेजरमेंट किया जाता है, और बाकी जगहों पे जो है वो एकड़ के हिसाब से, जैसे 10 कनाल का 1 एकड़ होता है और 100 कनाल का 1 हेक्टर होता है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे अंडर क्रॉप कितना है, 8 कर देते हैं। 8 कनाल है, किसी का 4 भी होगा, 5 भी होगा। फिर इसमें प्रोडक्शन कैसी होती है, क्विंटल के हिसाब से होती है, केजी के क्विंटल, क्योंकि मक्की तो क्विंटल के हिसाब से होती है ना। टोटल प्रोडक्शन कितनी हो जाती है, 8 क्विंटल हो गई, क्योंकि 8 क्विंटल मतलब 8 कनाल में से 8 क्विंटल होगी। ये कैलकुलेशन जो है ये MSP फॉर यूज़ हम नहीं करते। एवरेज मार्केट प्राइस 40 रुपीज़, ठीक। ग्रॉस इनकम हो गई इसकी ये। ओके, फिर एक्सपेंडिचर हम लगा लेते हैं। सीड्स के लिए हमने लगा लिया 10,000। फील्ड प्रिपरेशन के लिए लग गया हमारा 5,000, क्योंकि वो ट्रैक्टर वगैरह लाने में। खाद के लिए फर्टिलाइज़र्स, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कॉस्ट, ये लग गया हमारा 2,000 रुपये। 2,000 या 3,000 कर देते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह के लिए जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं उसके लिए 500। इरिगेशन कॉस्ट नहीं है और इसके बगैर ये फिल नहीं होगा, यहाँ पे 5 डाल दो। लेबर कॉस्ट हम रख देते हैं यहाँ पे टोटल 10,000। अदर कॉस्ट 500, मतलब जो कास्ट अदर होती है कुछ हमें नहीं पता चलता, जो मतलब छोटे मोटे खर्चे जो हो जाते हैं। सेव। अब ये हमारे पास ये क्रॉप बेस्ड वाला भी टिक हो गया, ग्रीन टिक। अब आ गया वेजेस, ऐड वेज टाइप, ठीक। अब हमें देखना है ये वर्कर है, ये नरेगा में काम कर रहा है, ये लेबर है, और या ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करता है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम, सॉरी ये लेबर हैं, ठीक। ओके, डेली वेज कितना है, 600।
और एवरेज डेज़ ऑफ ये पर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में कितने दिन लगाते हैं 70 डेज़, ये लगाते हैं कितने 70 दिन। और ग्रॉस इनकम इनकी बन जाती है कितनी 42,000। ग्रॉस इनकम वो होती है जो टोटल इनकम, जैसे कोई खर्चा निकाले बिना, जैसे हमें अगर एक दुकान ली है रेंट पे, उस पे हमें पड़ता है टैक्स भी पड़ता है, उस पे हमें बिजली का बिल भी होता है, किराया भी होता है। जो हमारी जो टोटल इनकम होती है वो ग्रॉस इनकम होती है। जब ये चीज़ें हम बीच में से निकालते हैं वो क्या हो जाती है, फिर हमारी नेट इनकम होती है। नेट इनकम अभी इसकी एक्सपेंडिचर निकाल के फिर नेट इनकम निकलेगी। ओके, एक्सपेंडिचर आ गया हमारा कितना है इनका, मान लेते हैं हम इसमें से इनका 17,000 आ गया इनका एक्सपेंडिचर, और 25,000 इनका क्या आ गया नेट इनकम आ गई। अब सेव और कंटिन्यू आपने देख के फिल करना है, एक ही चीज़ नहीं कि सबको कॉन्ट्रैक्ट बेस ही कर दिया, सबको लेबर ही कर दिया। जो होगा उसका वही करना है। कोई शॉपकीपर होगा तो वो भी इसमें आएगा, शायद लेबर में ही आएगा, वो भी नहीं, सॉरी, वो उसमें आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। ओके, और ये हमारा होगी डेट, हमारी होगी कंप्लीट डिटेल्स। अब हमने सेंड फॉर अप्रूवल करना है। और अब ये चला गया हमारे बीपीएम सर के आईडी में। अब वो जब इसको अप्रूव करेंगे या कोई डेफिशिएंसी होगी तो ये रिजेक्ट होगा, अगर नहीं तो ये अप्रूव हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू सो मच।